हरिद्वार महाकुंभ का आगाज हो चुका है और 14 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये कुंभ मेला 48 दिनों तक चलने वाला है। महाकुंभ के दौरान देश विदेश से लोग आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं और चारों दिशाओं में हर हर गंगे के उद्घोष से पूरा हरिद्वार गूंज उठता है। इस बार कुंभ में 4 शाही स्नान हैं। हमेशा कुंभ की खबरें आपने टीवी पर देखी होंगी। हो सकता है आप कुंभ में डुबकी लगाने भी गए होंगे, लेकिन ऐसे कम ही लोग हैं जो कुंभ के बारे में जानते हैं। कुंभ कब शुरू हुआ, क्यों हुआ, हिंदू धर्म में कुंभ के मेले को इतनी महत्ता क्यों दी जाती है, आखिर क्यों कुंभ के दिनों में पूरे भारत ही नहीं बल्कि लोग विदेशों से भी गंगा में स्नान करने आते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब शायद आज आपको इस वाव फैक्ट्स के वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं कुंभ मेले के बारे में वो जानकारी जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। सबसे पहले जानते हैं आखिर क्या है कुंभ शब्द का अर्थ। कुंभ मेला 2 शब्दों कुंभ और मेला से बना हुआ है। कुंभ नाम अमृत के अमर पात्र या कलश से लिया गया है, जिसे देवता और राक्षसों से प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित पुराणों के रूप में वर्णित किया। मेला, जैसा कि हम सभी परिचित हैं, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सभा या मिलन। जहां पर ये अमृत की बूंदें गिरी थीं, उस जगह पर कुंभ का आयोजन होता है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब से शुरू हुआ कुंभ। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसकी किसी ग्रंथ में कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। परंतु इसके बारे में जो प्राचीनतम वर्णन मिलता है वो सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका जिक्र चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग द्वारा किया गया है। अब नजर डालते हैं शास्त्रों पर, आखिर क्या कहते हैं कुंभ को लेकर शास्त्र। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का 1 साल देवताओं का दिन होता है, इसलिए हर 12 साल पर एक स्थान पर पुनः कुंभ का आयोजन होता है। ऐसी मान्यता है कि 144 साल के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है, इसलिए उस साल पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयाग को माना गया है। अभी हमने जिक्र किया समुद्र मंथन का, तो सबसे पहले इससे जुड़ा हुआ इतिहास जान लेते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से हो गई थी। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु को ऐसा कहने पर सारे देवता राक्षसों के साथ संधि करके अमृत निकालने की कोशिश में लग गए। समुद्र मंथन से अमृत निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। राक्षसों ने अमृत लाने के लिए जयंत का पीछा किया और कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक भयंकर युद्ध होता रहा। मंथन में निकले अमृत का कलश हरिद्वार, इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, उज्जैन और नासिक के स्थानों पर ही गिरा। इसलिए इन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेला हर 3 साल बाद लगता है और 12 साल बाद ये मेला अपने पहले स्थान पर वापस पहुंचता है। इसलिए 4 स्थानों पर होता है कुंभ मेला। यही कारण है कि कुंभ के मेले को इन्हीं 4 स्थानों पर मनाया जाता है। कुंभ को 4 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे अगर पहला कुंभ हरिद्वार में होता है तो ठीक उसके 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में, और फिर तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन में, और फिर 3 साल बाद चौथा कुंभ नासिक में होता है। आइए अब नजर डालते हैं 2021 में हो रहे इस कुंभ में कब होने जा रहा है कौन सा स्नान। इस बार पहला शाही स्नान 11 मार्च शिवरात्रि के दिन पड़ेगा
दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या के दिन पड़ेगा। तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल मेष संक्रांति पर पड़ेगा और चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल को बैसाख पूर्णिमा के दिन पड़ेगा। आइए नजर डालते हैं कुंभ मेला 2021 का शुभ मुहूर्त और तिथियां। पहला शाही स्नान 11 मार्च शिवरात्रि, दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या, तीसरा मुख्य शाही स्नान 14 अप्रैल मेष संक्रांति, चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल बैसाख पूर्णिमा। 6 अन्य स्नान इस प्रकार हैं: 14 जनवरी 2021 मकर संक्रांति, 11 फरवरी मौनी अमावस्या, 16 फरवरी बसंत पंचमी, 27 फरवरी माघ पूर्णिमा, 13 अप्रैल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदी नव वर्ष और 21 अप्रैल रामनवमी। वाव फैक्ट्स में आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और वाव फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।